नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज में फरवरी मंथ के एग्जाम के लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। 12 नंबर की सीरीज है, डेली क्लास आपको मिलती है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है MCI। पहला क्वेश्चन है MCI तथा आयत एटी मिट्टी का उदाहरण क्या है। ठीक है ना। तो सोशल नेटवर्क है, मोबी सोर्स है और आईएसपी है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो एमसीआई तथा आयत एटी मिट्टी उदाहरण बनता है आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो करेक्ट आंसर इसका पहले का सी बन जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है किसी वेबसाइट के लिए निम्नलिखित में से किसके स्पेस खरीदने की आवश्यकता होती है। कोई भी जब आप वेबसाइट अपलोड करते हो, जब वेबसाइट बनाते हो, बनाने के बाद जब उसे अपलोड करते हो तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की चाहिए, टेलीफोन एक्सचेंज की चाहिए, इंटरनेट चाहिए, आईएसपी किसकी जरूरत है। तो किसी भी वेबसाइट के लिए क्या जरूरी है, तो इसका करेक्ट आंसर दूसरे का क्या हो जाएगा, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत होती है। अगला देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे CRAY1, CRAY2 और फिर ETA 10 ये सब किस कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो यहां पर देखेंगे कौन से कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखेंगे सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अगर ऐसा कभी नाम लिखा रहे तो सुपर कंप्यूटर को ही फॉलो करना है। ठीक है ना। ये डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। कंप्यूटर की अब तक की कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं। तो 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा सही बनेगा। तो इसका 4 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 5, यानी 5 पीढ़ियां। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में ये है 5 नंबर का, सुपर कंप्यूटर PACE किसने बनाया था। तो BARC मुंबई ने, IIT मुंबई ने, II बंगलौर ने, NIE बंगलौर ने। ठीक है ना। एक मिनट के लिए जरा इंटरनेट इसमें एक्सेस कराना बंद करा दें। 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। 5 नंबर का करेक्ट आंसर BARC मुंबई, करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है अगला देखेंगे। अगला है 6 नंबर। वैन वैन 1 Mbps से कम स्पीड पर ऑपरेट कर सकते हैं। जो वैन होते हैं वो 1 MB से कम स्पीड पर ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि लैन की स्पीड होती है, लैन की स्पीड क्या होती है ये पूछा गया है। 1 से 4 Mbps के बीच, 4 से 10 Mbps के बीच, 2 से 6 Mbps, 1 से 10 Mbps। ठीक है ना। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। 6 नंबर का करेक्ट आंसर 1 से 4 Mbps, यानी कि करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट है अगला। अगला देखेंगे क्या है। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली कोडिंग प्रणाली है। मतलब इन में से कौन सा है जो कोडिंग प्रणाली है। तो कोडिंग प्रणाली कौन सी है। BCDS है, ASCII है, UNI है और ये सभी है। तो 7 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सभी, UNIC, ASCII, BCDS। सबके फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए। जब थ्योरी वाली क्लास में आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें डीप में पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट इनमें से कौन से नहीं है। यहां नहीं है क्वेश्चन पूछा गया है। तो CPU, VDU, इनपुट और आउटपुट और UPS।
तो यहां पर 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूपीएस। यूपीएस इसका कंपोनेंट में से पार्ट सही नहीं है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर, जिप ड्राइव क्या होता है? जिप ड्राइव क्या है इसके बारे में बताना है। जिप ड्राइव नेटवर्क डिवाइस है, डेटा स्टोर डिवाइस है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर 9 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, दोनों। यानी कि नेटवर्क डिवाइस भी होता है और डेटा स्टोरेज डिवाइस भी होता है, ठीक है ना। तो जिप फोल्डर भी होता है और जिप नेटवर्क पर भी फाइल को, जैसे गूगल ड्राइव होता है वैसे जिप होता है। नेक्स्ट देखेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट देखेंगे, कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि कुछ बच्चे कहते हैं कि वर्ड एमएस ऑफिस से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट 2003 में आउटलाइन और स्लाइड टैब किस मेनू में नजर आते हैं, कौन से मेनू में होते हैं? नॉर्मल होते हैं, स्लाइड क्रम पर होते हैं, स्लाइड शो पर होते हैं, नोट पेज पर होते हैं। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 10 नंबर का नॉर्मल पे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है अगला 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर के क्वेश्चन में किसी एक अक्षर को सिलेक्ट करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? किसी एक कैरेक्टर, एक अक्षर को सिलेक्ट करना हो, मतलब एक अक्षर सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, शिफ्ट प्लस राइट एरो, इंड शिफ्ट प्लस राइट एरो। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 11 नंबर का करेक्ट आंसर शिफ्ट प्लस राइट एरो सही आंसर है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। 12 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे, ये पूछा जा रहा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 31 दिसंबर, 24 दिसंबर, 2 दिसंबर इसका सही जवाब है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नीचे एक ऑप्शन है 19 दिसंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम निम्नलिखित से बने होते हैं। जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो निम्नलिखित से बने होते हैं, क्या क्या यूज होता है? तो यहाँ 13 नंबर का देखेंगे क्या हो जाएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, नेटवर्क और लोग। लोग मतलब यूजर, हार्डवेयर प्रोग्राम, प्रोग्रामर्स, प्रोसीजर्स और लोग। हार्डवेयर प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन, लोग और नेटवर्क। हार्डवेयर प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन, लोग और प्रोसीजर। इसमें करेक्ट आंसर ये होगा, ये स्टेप अपनाया जाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर और फिर नेटवर्क्स और लोग, ये क्रम सही है। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कंप्यूटरों वाले एक नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में कम से कम केबल की आवश्यकता होती है? मतलब टोपोलॉजी होती है पांच तरह की टोपोलॉजी है और 5 तरह की टोपोलॉजी में ज्यादा खर्चा जिस टोपोलॉजी में होगा वो महंगी टोपोलॉजी कहलाएगी, जिसमें कि ज्यादा केबल की आवश्यकता होती है। तो इसमें से पूछा जाता है कौन सी टोपोलॉजी में कम केबल लगेगी, ठीक है ना। तो जो सबसे इजीली होगी, सबसे आसान होगी और सिंगल वे पर काम कर रही होगी, वही इसमें सही होगा। तो 14 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, मैश टोपोलॉजी ज्यादा, स्टार टोपोलॉजी ज्यादा, ट्री टोपोलॉजी में ज्यादा, अकॉर्डिंग टू रिंग टोपोलॉजी जो होती है वो बिल्कुल ऐसा होती है। इसमें देखेंगे, इसमें हमारा कम केबल का खर्चा लगेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इसेंशियल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इसेंशियल्स क्या है? वायरस है, सिक्योर सॉकेट लेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस, ठीक है ना। ये क्या है, एंटीवायरस है, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे पूछा गया है कौन सा सेगमेंट एक दूसरे के साथ डील करने वाले उपयोगिताओं पर केंद्रित है, उपभोक्ताओं पर केंद्रित है।
मतलब एक दूसरे से डील करना, डील करना तो बिजनेस टू बिजनेस होना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे बी टू बी 16 नंबर का बी टू बी, और फिर उसके बाद यहां पर देखेंगे बी नंबर है, बी टू सी है, और सी टू बी है, और सी टू सी। यहां पर देखेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया। तो इसी का करेक्ट आंसर यही वाला बनेगा, डी वाला, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया। यानी कौन सा सेगमेंट एक दूसरे के साथ डील करने वाले उपयोगिताओं पर केंद्रित है। तो सी टू सी जो है वो यूजर पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है सीडी या डीवीडी पर कुछ लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सीडी या डीवीडी पर कुछ अगर राइट करोगे तो इसमें डेटा भरा जाएगा, यानी राइट करना, ठीक है ना। तो लिखना कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यहां पर रिप्लिकेटिंग कहलाएगा, रिपीटिंग कहलाएगा, बर्निंग कहलाएगा, मिररिंग कहलाएगा। तो 17 नंबर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्निंग। बर्निंग मतलब बर्न करना। बर्न मीन्स होता है कंप्यूटर की भाषा में बनाना, कोई भी चीज बनाना यानी राइट करना, ठीक है। जब कभी ब्लैंक सीडी या डीवीडी होती है तो अगर उसमें कोई डेटा रखते हैं तो उसको बर्न कहा जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर के अंदर निम्नलिखित मेमोरी की इकाइयों को उच्च से निम्न क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब ये तरीका है मीजर, यूनिट ऑफ मेजर का। यूनिट ऑफ मेजर में जैसे देखेंगे केजी आपका छोटा बड़ा है, फिर उसके बाद ग्राम है, फिर मिली है, फिर सेंटी है, फिर डेसी है, ऐसे क्रम से लगा होता है। वैसे ही यहाँ जीबी, एमबी, केबी, टीबी ये गलत है, ठीक है ना। तो इनको क्रम से वैसे ही लगाना है जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सीक्वेंस क्या होगा, यही इसमें बनाना है। तो 18 नंबर का देखेंगे टीबी हो गया, एमबी हो गया, जीबी हो गया, केबी हो गया, ये भी गलत है। एमबी, जीबी, टीबी, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, केबी गलत है ये भी। अब देखेंगे टीबी, जीबी, एमबी, केबी, ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है। तो करेक्ट आंसर ये डी वाला का सही हो जाएगा। 18 के बाद 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है डेटा ट्रांसमिशन की सबसे तेज स्पीड का निरूपण कौन करता है, ठीक है ना। डेटा ट्रांसमिशन की सबसे तेज स्पीड का निरूपण कौन करता है। सबसे हायर स्पीड जो होती है वो कौन सी बैंडविड्थ डिसाइड करता है, कि जीबीपीएस होता है, कि बीबीपीएस होता है, और कि केबीपीएस होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो केबीपीएस इसका सही आंसर हो जाएगा, किलो बिट पर सेकेंड। अगर केबीपीएस कैपिटल में लिखा हो तो क्या करेंगे, केबीपीएस, इसका मतलब किलो बाइट हो जाएगा। तो फुल फॉर्म में ध्यान रखें, एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ठीक है ना। सी भाषा मतलब सी लैंग्वेज, भाषा का विकास कौन से सन में हुआ था। 1969, 1969 में, 1970 में, 1971 में, 1972 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 20 नंबर का करेक्ट आंसर 1972 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21, मेमोरी को मापने की मुख्य इकाई कौन कौन सी नहीं है। मेमोरी को मापने की मुख्य इकाई कौन कौन सी नहीं है। तो यहां पर देखेंगे 8 बिट, 21 नंबर का क्वेश्चन है। 8 बिट बराबर 1 बाइट, 8 बिट 8 बाइट, ये परफेक्ट है, यहाँ नहीं है पूछा है, ठीक है ना। तो 1024 बिट बराबर 1 किलोबाइट, फिर 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 बराबर 1125 बाइट, ये गलत है। बाकी देखेंगे ये करेक्ट है, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 22 नंबर, पहली पीढ़ी पूछा गया है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर किस सन से किस सन तक माने जाते हैं। मतलब इसमें सन पूछा है, कौन से सन में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को माना जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन जो होता है वो कहां से कहां तक ईयर पूछा गया है। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर देखेंगे 1941, 1942 गलत हो जाएगा। हर पीढ़ी 10 साल चलती है, ये बात ध्यान रहे। इस हिसाब से अगर लगाएंगे तो आप लगा लेंगे। जैसे ह्यूमन की जनरेशन होती है, बोला जाता है कि 100 साल बाद हमारी एक पीढ़ी बदल जाती है, वैसे ही कंप्यूटर की पीढ़ी को माना गया है कि हर 10 साल को आगे बढ़ा लो
अपने आप कैलकुलेशन निकलता चला जाएगा। 1995 से 1996 तक, 95 से 96, एक साल इसमें मिला एक साल इसमें मिला तो दोनों गलत हो गए। 1946 से 1955 ये वाला सही नजर आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर जो आपका बन जाएगा वो सी ही बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो इसका 22 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 1946 से 1955। अब 10 साल और बढ़ा लो, फिर 10 साल और बढ़ा लो, ऐसे ही याद करने की जरूरत नहीं है, गेस से निकल जाएगा। 10-10 साल बढ़ाते चले जाओ, एक वाला पहला वाला याद कर लो कि 1946 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 23 कह रहा है केबलों के प्रयोग के बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को डॉट 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 है खाली जगह क्या कहते हैं, ठीक है ना। सेंट्रलाइज्ड, ओपन सोर्स, वायरलेस, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर जो होगा वो वायरलेस इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी सही जवाब इसका वायरलेस है, तीसरा वाला सही आंसर इसका हो जाएगा। 23 के बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विंडोज एक्सपी ऑब्लिक विंडोज 7 में हाइबरनेट का अर्थ क्या होता है। तो हाइबरनेट का अर्थ क्या होता है, तो यहां सेफ मोड में कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करना, सभी एप्लीकेशन बंद करके कंप्यूटर शट डाउन कर देना। फिर उसके बाद 24 नंबर का है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, आधा ऊपर है आधा नीचे है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, 24 नंबर के क्वेश्चन में यहां पर पूछ रहा है, नेक्स्ट है हाइबरनेट मोड में कंप्यूटर पुनः प्रारंभ करना होता है, सभी सक्रिय एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर शट डाउन करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का करेक्ट आंसर यही है, सभी सक्रिय एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर शट डाउन करना क्या कहलाता है, ये वर्ड याद रख लीजिए। विंडोज एक्सपी विंडोज 7 में हाइबरनेट का अर्थ ये होता है कि जितने भी रनिंग प्रोग्राम है वो सब के सब खुले हुए हैं और डायरेक्ट कंप्यूटर को शट डाउन कमांड दे देना, मतलब बंद कर देना, ठीक है ना। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर यही वाला हो जाएगा, यानी डी सही है। अगला देखेंगे 25 नंबर का क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन हम करेंगे, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन करेंगे फटाफट। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लाए गए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं लगातार, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थिर प्रकृति की होती है। स्थिर प्रकृति मतलब फिक्स है, रैम होता है, रोम होता है, रैम होता है, मुख्य मेमोरी होता है, इनमें से कौन नहीं। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। देखेंगे रोम जो होता है वो स्थिर मेमोरी होती है, मतलब फिक्स है, और ये जो होता है ये टेम्परेरी होता है। तो कभी भी अस्थिर या टेम्परेरी पूछता है तो ये टिक लगाओगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला देखेंगे 25 नंबर के बाद 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। तो एटीएम उपयोगकर्ता पासवर्ड की लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, बिल्कुल गलत है। 4 डिजिट का हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ फॉल्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे फिर है ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन 27 नंबर का। टूल बार स्टेटस बार और मेनू बार के बीच में होता है। जो टूल्स होता है स्टेटस और मेनू के बीच में पाया जाता है। तो 27 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ये बिल्कुल सही है। स्टेटस बार सबसे नीचे होता है, अगर विंडो में देखें तो सबसे नीचे स्टेटस बार होता है और ऊपर टाइटल बार होता है, उसके नीचे आओगे तो मेनू बार होता है। तो ये सही हो रहा है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 28 नंबर। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है उमंग एक एप्लीकेशन है, उमंग एक एप्लीकेशन है, उमंग एक एप्लीकेशन है। तो ये बिल्कुल सही है। 28 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी उमंग एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है अगला देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई से रिपीट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो 29 का करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 30 में देखेंगे कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस होता है।
तो यहाँ पे गलती हो रही है, 30 नंबर का देखेंगे फॉल्स हो जाएगा। माउस और कीबोर्ड जो होते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं और कीबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कीबोर्ड का लेआउट क्वाड्रेटरी कीबोर्ड लेआउट होता है। आजकल के जो कीबोर्ड होते हैं ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कीबोर्ड में बटन भी होती हैं जिसमें फंक्शन की, अल्फाबेट की, न्यूमेरिक की, डायरेक्शन की और फिर उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर की, ये सब पाई जाती हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 31। 31 में देखेंगे कह रहा है जब किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब कंप्यूटर चल रहा हो और उसे चलते चलते रीस्टार्ट बटन का प्रयोग कर लें तो क्या कहलाएगा। तो बूटिंग कहलाएगा, वार्म बूटिंग कहलाएगा, हार्ड बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। तो कौन सी बूटिंग कहलाएगा ये हमको पता होना चाहिए। तो 31 में देखेंगे क्या होगा, वार्म बूटिंग कहलाएगा। जब भी रीस्टार्ट करते हो तो वार्म बूटिंग है, ये क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से होता है। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। 32 में कह रहा है, 32 में कह रहा है सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित कर सकता है। ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। जब भी आप ब्लॉक डायग्राम आप कंप्यूटर पढ़ते हो तो उसमें देखेंगे माउस बताते हैं और कीबोर्ड बताते हैं और ये इनपुट करेंगे तो सबसे पहले सीयू के पास जाते हैं। सीयू का काम क्या होता है, वो सिस्टम के मेमोरी में और फिर एएलयू में ले जाने का काम, और फिर आउटपुट होता है तो मॉनिटर में और प्रिंटर में ले जाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर सीपीयू में आईओ इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 नंबर का करेक्ट आंसर कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। इसका सही जवाब कंट्रोल यूनिट है। अगला देखेंगे ईडीपी है, ईडीपी। ईडीपी का क्या कार्य है, ईडीपी क्या है, मतलब ईडीपी क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो 33 का करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है इसलिए रिलैक्स मोड में देखिए। यहां पर देखेंगे 34 ट्विटर को ओरिजिनल नेम क्या था, मतलब ट्विटर का ओरिजिनल नेम क्या था, पहले का नाम क्या था। तो यहाँ पर सब लोग इसको जानते हैं, ये लगातार क्वेश्चन में पूछा जा रहा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर पहला वाला TWTTR, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 35 का। 35 में देखेंगे MQTT स्टैंड फॉर, ये भी मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। लास्ट जितनी भी वीडियो है लमसम सब में एक बार आया है, ठीक है ना। तो 35 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा फर्स्ट वाला मैसेज MQTT, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, मैसेज क्यूइंग, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, फिर मैसेज क्यूइंग टेल। सो ये गलत है, ये भी गलत है, ये तो ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी ए इसका सही है, ठीक है ना। कुछ हल्का सा एरर है, देख लीजिएगा। 35 के बाद 36 है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन इंटरनेट का सबसे वायरलेस सेक्शन है, इंटरनेट का सबसे वायरलेस सेक्शन। तो यहां पर देखेंगे इंटरनेट पर सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला, जिसको कहा जाता है वायरल, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे क्या है, चैट मैसेंजर है, सोशल नेटवर्किंग है, कि ट्यूटोरियल साइट्स है, कि चैट रूम है। तो इसमें देखेंगे 36 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, इसमें देखेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट। जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट है वो सबसे ज्यादा इंटरनेट पर लोकप्रिय हैं और सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है यूएसबी का पूरा नाम पूछा गया है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, इसमें शायद ये वाला सही है, तो यहाँ पर देखेंगे सी वाला सही है। 37 का करेक्ट आंसर जो है वो सी सही है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। नेक्स्ट है 38 का क्वेश्चन है। 38 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में
सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है? अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव कर रहे हैं तो इम्प्रेस का क्या होगा, पी हो जिसमें, वही वाला सही है। तो डॉट ओडीपी देखेंगे ये सही बना रहा है, बाकी गलत है। ओडीएस कैल्क का होता है, LSTWRT अलग है। 38 का करेक्ट आंसर आपका पहला हो जाएगा, यानी ए इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे 38 के बाद 39 का। 39 का क्वेश्चन है, निम्न में गति, तेज गति डेटा भेजने वाला केबल कौन सा होता है? केबल 3 होता है। पहला केबल जो होता है वो होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, जो ओल्ड हो चुका है, जिसका जमाना जा चुका है, यानी कि सबसे धीरे गति जो होती है वो इसी में होती है। दूसरा जो होता है वो कोएक्सियल केबल होता है, कोएक्सियल केबल को सबमरीन केबल भी बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। आज के टाइम में जो लेटेस्ट केबल है वो यही है, इसमें सबसे ज्यादा डेटा ट्रांसफर स्पीड सबसे ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू तीनों केबल के। ये ट्विस्टेड पेयर केबल में स्पीड स्लो होती है, मतलब लो होती है। तो यहाँ 39 में तेज गति डेटा भेजने वाला केबल कौन सा है पूछा जा रहा है, जिसमें 39 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है ना। तो फाइबर केबल जो है वो ज्यादा तेज काम करती है। आजकल जो टीवी कनेक्शन हो गया, नेट कनेक्शन हो गया, ठीक है ना, घर घर, तो ये फाइबर हो गया, फाइबर पर ही चलता है। नेक्स्ट है आईओटी का फुल फॉर्म, सबको पता है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आईओटी। आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईओटी जो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है ना, 40 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है ईईपी रोम। ईईपी रोम ये जो है रोम का सब टाइप होता है। रोम के सब टाइप 3 होते हैं, उन्हीं में से एक का फुल फॉर्म पूछा गया है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि 41 का करेक्ट आंसर आपका, 41 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है 41 के बाद 42 है। 42 में देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, यानी पीसी का आविष्कार कब हुआ था। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो 42 का करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? 11 अगस्त 1981 गलत है, 12 अगस्त 1981 ये करेक्ट हो जाएगा, यानी बी ही इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 42 के बाद 43 है। 43 में देखेंगे यूटीआर का पूरा नाम पूछा जा रहा है। लगातार वीडियो जो पिछली वीडियो है उसमें भी यही चीज है, तो ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो पढ़ लीजिए। यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 43 का देखेंगे, यूटीआर का फुल फॉर्म यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है, पहला ही इसका सही है, यानी ए ही सही लिखा हुआ है, तो ए इसका सही है। तो सही से पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएगा। फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं बच्चे, तो ध्यान से समझना है। इसमें देखेंगे 44 है। 44 में इमेज को 2D में दिखाया जाता है, मतलब इमेज को 2D में दिखाया जाता है, क्या कहा जाता है? 2 डायमेंशियल, 2D मतलब 2 डायमेंशियल, ठीक है ना। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर सही जवाब क्या है? तो 44 का देखेंगे, यहाँ पर इमेज राउटिंग होता है, इमेज रेजोल्यूशन होता है, इमेज रीजनिंग होता है। ये तीन के तीनों सही पॉइंट है। 2D का मतलब यहाँ पर तीनों चीजें अवेलेबल होंगी, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी ही हो जाएगा, यानी ये सही ऑप्शन है आपका। ऊपर युक्त में से यहाँ पर कोई भी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 डायमेंशियल में क्या दिखाया जाता है, यहाँ तीन के तीनों जो हैं वो आपके गलत आंसर है, ठीक है ना। तो इसका ऊपर युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 45। 45 में डेटा को विशिष्ट क्रम में लगाने को कहते हैं। डेटा को विशिष्ट क्रम में लगाने को कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, शार्टिंग कहते हैं, क्लासिफिकेशन, वेरिफिकेशन। डेटा को विशिष्ट क्रम का मतलब A to Z लगा सकते हैं और Z to A लगा सकते हैं, Z to A लगा सकते हैं। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 45 का करेक्ट आंसर सॉर्टिंग होगा, ठीक है ना, SHORT। ये ऑप्शन आपको मिल भी जाता है यही नाम से, तो सॉर्टिंग कहा जाता है। 45 के बाद 46 है ट्रू एंड फॉल्स का। फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है।
तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही है, बिल्कुल सही है। फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है, कमांड की भाषा में, कमांड प्रॉम्प्ट में फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है। सब डायरेक्टरी यानी सब फोल्डर, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 47, निम्न में वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? यहाँ पर वेब ब्राउजर नहीं है वो छांटना है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, अल्ट्रा विस्टा है, नेट सर्फ है। यहाँ पर देखेंगे 47 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? अल्ट्रा विस्टा। अल्ट्रा विस्टा क्या है? सर्च इंजन है, ठीक है ना। ये ध्यान देना है, यही कट जाएगा। बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 के बाद 48। 48 ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? कहा जाता है ओएसआई लेयर जो होती हैं वो टोटल 7 होती हैं, ठीक है ना। तो 7 लेयर होती हैं। 48 48 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका तीसरा सही हो जाएगा, मतलब सी इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे 49, गूगल की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कल की क्लास में भी ये था, इससे पहले वाली क्लास में भी था, और यहाँ भी है। 49, गूगल की स्थापना इस वर्ष में हुई थी, तो कौन सी वर्ष में हुई थी? तो 49 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 1998 में हुआ था, ठीक है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 50 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेटिंग मार्क्स, फॉर्मेटिंग मार्क जो होता है जो ऐसे बना होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मेटिंग मार्क्स शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो शॉर्टकट की हमको नहीं पता है, तो 100% श्योर है 15 से 20 क्वेश्चन आप खो देंगे, इसलिए शॉर्टकट की दबा के याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो 50 नंबर का कौन सा सही आंसर बनेगा? तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कंट्रोल प्लस F5, ये बिल्कुल गलत है, ये साइड बार के लिए ओपन करने के लिए है। फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस F10, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। ये गलत है, ये गलत है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि 20 सही है 50 नंबर का। नेक्स्ट है 51 नंबर, कैल्क। 51 नंबर, कैल्क प्रोग्राम में जूम कम ज्यादा करने का विकल्प कहाँ पर शो होता है? मतलब जूमिंग को घटाने बढ़ाने का कहाँ पर शो किया जाता है? तो चाहे कैल्क हो, चाहे राइटर हो, चाहे इंप्रेस हो, टास्क बार में, स्टेटस बार में, फॉर्मेटिंग बार में, फिर उसके बाद यहाँ पर नन ऑफ दीस दिया गया है। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर स्टेटस बार में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेटस बार में। नेक्स्ट है 52। 52 में देखेंगे यहाँ उबंतु, उबंतु क्या है, ठीक है ना। तो उबंतु क्या है? तो उबंतु हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है, ऑल ऑफ दीज है। तो उबंतु क्या है? उबंतु एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। लिनक्स, यूनिक्स, उबंतु ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो यहाँ 52 का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी बी इसका सही जवाब होगा, यानी इसका बी सही जवाब होगा, बी सही जवाब है। नेक्स्ट है 52 के बाद 53 नंबर का क्वेश्चन, MIPS फुल फॉर्म है। MIPS लगातार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, पिछले वीडियो में भी हमने इसको रखा था। 53 MIPS, MIPS 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मैक्सिमम इंटरसेक्शन पर साउंड, गलत है। फिर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर साउंड, ये बिल्कुल सही है, जिसमें देखेंगे यहाँ पर मिलियंस मिल जाए वही वाला MIPS का पूरा नाम मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये बी वाला सही है 53 का। 53 का देखेंगे बी सही है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 53 के बाद 54 क्या है? 54 में है लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर है, महंगा है, कमजोर सुरक्षा सिस्टम है, सिंगल यूजर है। तो सिंगल यूजर जितने भी पेड वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उन्हें सिंगल यूजर कहते हैं। ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये थ्योरी की क्लास में अगर हम पढ़ेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम काफी अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। कभी थ्योरी की क्लास अगर पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें एकदम क्लियर रहेंगी, जैसे ही आएगा तो इसका आंसर आप एकदम सटीकता से लगाएंगे। तो 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 44 का करेक्ट आंसर पहला वाला हो जाएगा। ये मल्टी यूजर होता है, जब भी इसे इंस्टॉल करेंगे तो मल्टी यूजर ये सिस्टम है।
कोई भी इसे इंस्टॉल कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। डाउनलोड करें इंटरनेट का यूज करके, 5 GB 6 GB तक का डेटा डाउनलोड होता है, वो फाइल को रन करा ले। फिर उसके बाद 55 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉग सेवा की सुविधा नहीं देता है, मतलब ब्लॉगिंग की सुविधा कौन से वाले में नहीं है। जूमला, ब्लॉगर, डपल, टेलीग्राम। ठीक है ना, तो यहां पर देखेंगे कौन सा सही है, तो 55 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टेलीग्राम। टेलीग्राम जो होता है उसके अंदर आपको ब्लॉगिंग की सुविधा नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 56 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 में डॉट 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 किनके द्वारा लॉन्च की गया था। तो ठीक है, 56 का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट करेक्ट है। ठीक है ना, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये कभी किसी बुक में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये बात ध्यान में रहे। आपके ट्रिपल सी की बात कर लें तो जरा सा टाइम हो तो यहाँ पर देखेंगे 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में सब के सब एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग यानी सब पर टिक लगा दो, निगेटिव मार्किंग की कोई प्राविधान नहीं है। अगर देखेंगे इसमें 44 अगर आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो ये आप पास हो जाएंगे डी ग्रेड से। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर देखेंगे आपको टाइम कितना मिलता है, तो 90 मिनट का टाइम मिलता है, मतलब 90 मिनट का टाइम मिलता है। 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें सभी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें देखेंगे जो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन है तो होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग मिल सकते हैं, कुछ कम भी मिल सकते हैं, कुछ ज्यादा भी। अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन तो आप जो पढ़ाएगा, कोई भी पढ़ाएगा अगर सही से पढ़ाया तो 80 नंबर तो वो फंसा सकता है। लेकिन 20 नंबर का क्वेश्चन कोई भी, चाहे जो भी टीचर होगा, 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं फंसा सकता पढ़ा करके। बाकी क्वेश्चन बता दे तो वो बात अपनी जगह है, लेकिन 20 नंबर का तो चैलेंज है कि 80 नंबर आप कर लोगे, 20 नंबर उसमें से पक्का आपका कॉमन सेंस यूज होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आपको कहीं बुक में नहीं मिलने वाला होता है, तो ये ऐसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। जो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस से मिलता है, समाज से मिलता है, सोसाइटी से मिलता है, तो वहां से मिलेगा। तो 20 नंबर का क्वेश्चन तो ये तो आप जाने दीजिए कि 20 नंबर के क्वेश्चन उसमें से छोड़ने ही हैं, या आप गलत टिक ही करके आओगे या हो सकता है तुक्का मार के आओ। ठीक है ना। बाकी 80 नंबर के क्वेश्चन को आप कोई पढ़ाकू है जो कोई भी क्लास पढ़ाता है वो 80 नंबर तक की गारंटी ले सकता है, 100 की पूरी गारंटी नहीं ले सकता है, ये बिल्कुल झूठ माना जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 57 का, अच्छा इसका पहला हो गया था नरेंद्र मोदी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है यहाँ पर 57, कैल्क विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे टाइटल बार, मेनू बार, फॉर्मूला बार, स्टैंडर्ड टूल बार। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 57 का करेक्ट आंसर जो है वो फार्मूला बार जो होता है वो सब कुछ दिखाने का काम करता है। कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो में कौन सा क्षेत्र मान एवं फार्मूला, जैसे फॉर्मूला बार में जो होता है, अगर आपने 2+3 रखा है या A1+B1 आपने रखा है तो यहाँ पर फॉर्मूला जो रखा है वो फॉर्मूला यहाँ पे आपको शो करेगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 57 के बाद 58 नंबर का क्वेश्चन। 58, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस नहीं है। पेन ड्राइव आपका है, ठीक है ना, रैम जो है वो नहीं है, ठीक है ना, सीडी रोम है और मेमोरी कार्ड है। ठीक है ना। तो ये है, ये है, ये है, ये तीनों है। आपका करेक्ट आंसर इसमें बी निकल जाएगा। ठीक है ना, नहीं है पूछा गया है। ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे 58 का रैम। ठीक है ना। तो यहाँ पर 58 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। 58 में आपका 2 नंबर सही है। अगला देखेंगे 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य नाम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज मैनेजर, प्रिंटिंग मैनेजर, कंप्यूटर मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर। तो 59 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा रिसोर्सिंग मैनेजर। रिसोर्सिंग मैनेजर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम
की जगह पर रिसोर्सिंग मैनेजर कहीं लिखा है तो वो सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बता रहा है। नेक्स्ट है 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर, कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सभी सूचना एक कॉपी कर रखता है। मतलब कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सभी सूचना को एक कॉपी रखता है। डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क बैकअप यूटिलिटी, डिस्क क्लीनर। ठीक है ना। तो 60 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर डिस्क यूटिलिटी, यानी बैकअप यूटिलिटी जो होता है वो एक कॉपी हर एक डेटा का अपने पास रखता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 60 के बाद 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 61 का देखेंगे क्या है। पीओएस। पीओएस पॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल होता है। ये लगातार क्वेश्चन होता है। जो आप शॉपिंग मॉल में कहीं भी जाते हैं, कार्ड से स्वाइप करके या पेट्रोल टंक पे जाते हैं तो वहां पर कार्ड स्वाइप करके पैसा ट्रांसफर करते हैं, उसी को पॉस मशीन कहा जाता है। तो पॉस मशीन पॉइंट ऑफ सेल होता है, ये फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पास से होता है, उसमें लिखा रहता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सॉफ्टवेयर जो उसके सिस्टम को चलाता है जहां से आप पेमेंट इस्तेमाल करते हैं, और हार्डवेयर वो डिवाइस होता है जिसकी वजह से वो मशीन कार्य करती है। 61 के बाद 62 है। 62 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज क्या होता है। मतलब जूमिंग का न्यूनतम साइज क्या होगा। तो इसमें देखेंगे 5% न्यूनतम जूम होता है इम्प्रेस का। राइटर का अलग है, कैल्क का अलग है, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है 63। 63 MICR का पूरा नाम पूछा गया है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो यहाँ पर रीडर हो कि रिकॉग्निशन है। 63 में देखेंगे करेक्ट आंसर यहाँ पर रिकॉग्निशन सही हो जाएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन याद रखना है बच्चे, अगर रीडर याद रखा तो गलत हो जाएगा, तो ये बात का ध्यान रहे। ठीक है ना। MICR जो होता है वो चेक बुक होता है। चेक बुक में जो चेक नंबर होता है उसको रीड करने के लिए होता है कि चेक गलत है या सही है। नेक्स्ट है 64 में ट्रू एंड फॉल्स का। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का एक प्रकार है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का एक प्रकार है, तो सही है या गलत है। तो 64 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 64 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया नाम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एड्ज EDGE है, ये भी पूछा जाता है। किसके द्वारा डेवलप है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हैं, ये अमेरिकन कंपनी। ये सब भी आपको पता होना चाहिए। थ्योरी क्लास में हम इन सभी चीज़ों का डिस्कस करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से क्लास दी जाती है। हमारी क्लास ऑफलाइन भी चलती है और ये ऑनलाइन बच्चों को कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना। इसके लिए देखेंगे हमारे पास एक नंबर है जिसमें 8953760472 ये नंबर है, और एक नंबर ये 98 39 40 46 46 07, ये दो नंबर हैं। इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और इस पर अपनी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और कुछ सजेशन लेना है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है 65। 65 का क्वेश्चन है AEPS। AEPS में ई का पूरा नाम क्या है। AEPS आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज होता है। तो इसमें से छांट लीजिए। 65 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, यहाँ पर देखेंगे E फॉर इनेबल होता है। ठीक है ना। इसमें C जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66। 66 में देखेंगे विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो विंडो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये डेफिनेटली बिल्कुल सही है। तो ये ट्रू बन जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 67। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, बिजनेस टू कस्टमर भी होता है। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, मतलब व्यापारी ग्राहक को वस्तुएं बेचता है। तो 67 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ट्रू। ठीक है ना। तो ये करेक्ट आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला देखेंगे। अगला है 68। 68 में देखेंगे CPU ALU अंक गणितीय व तार्किक संचालन का कार्य करता है। ठीक है ना। CPU और में ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जिसमें यहाँ पर मैथमेटिकल एवं तार्किक संचालन दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे 68 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ट्रू बन जाएगा, ये भी आपका सही है। ठीक है ना। यहाँ पर 69 पर आते हैं। 69 वॉल्व तकनीकी कौन सी पीढ़ी में प्रयोग की जाती थी।
ठीक है ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो 69 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पर वॉल्व लिखा है जहां पर बल्ब होना चाहिए, ठीक है ना, बल्ब टेक्नोलॉजी मतलब वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब जो होता था वो बल्ब के जैसा होता था और वो ऑन होता था, जलता था, ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन में यूज किया जाता था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी चिप और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवे में एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पांचों का याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे 70 नंबर का क्वेश्चन है अर्थपूर्ण डेटा का संग्रहण क्या कहा जाता है। अर्थपूर्ण डेटा का संग्रहण क्या कहलाता है, तो यहाँ पर प्यारा सा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 70 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो इंफॉर्मेशन होता है। करेक्ट आंसर इंफॉर्मेशन, अर्थपूर्ण डेटा का संग्रह होता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 71। विंडोज 10 में सर्च ऑप्शन कहां पर होता है। जो विंडो 10 होता है, ये प्रेजेंट में जो स्क्रीन खुली है वो विंडो 10 ही है। तो विंडो 10 में सर्च कहां पर होता है, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, तो सर्च बॉक्स देखेंगे। 71 का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, पहला ही, मतलब लेफ्ट साइड होता है। तो विंडो का लेफ्ट साइड ये है, विंडो का राइट साइड ये है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में ये सर्च बॉक्स पाया जा रहा है। तो इसका बढ़िया एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फाल्स का क्वेश्चन, 72 नंबर का। 80 नंबर, 80 पोर्ट पर संचालित होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। तो 80 नंबर पे कौन सा प्रोटोकॉल चलता है, प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 80 पर कौन चलेगा। तो यहाँ 72 का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, घुमा के क्वेश्चन लिया गया है। 72 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, HTTP। जो HTTP होता है वो पोर्ट नंबर 80 पर काम करता है। SMTP को अलग देखेंगे, 25 पर काम करता है। और POP जो होता है वो 110 पर काम करता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अलग अलग है, पोर्ट नंबर याद रखना पड़ता है। यहाँ पर 73 देखेंगे, QR कोड किस कंपनी ने बनाया था। QR कोड जो है वो किस कंपनी ने बनाया था, तो यहाँ पर डेंसोवेव, IBM, इंटेल और नन ऑफ दिस। तो 73 देखेंगे, करेक्ट आंसर क्या है, 73 का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। 73 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डेंसोवेव, यानी ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। 73 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज आप कमेंट करिएगा, सभी कैंडिडेट कमेंट करिएगा कि जो क्यूआर कोड है वो सबसे पहले किस देश में चालू किया गया, मतलब कौन से देश में सबसे पहली बार क्यूआर कोड का प्रयोग किया गया। इंडिया में यूज किया गया, लेकिन इंडिया नंबर 1 पे नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, जरा सा कमेंट करके सभी बच्चे जवाब देंगे। अगला देखेंगे, जो जो वीडियो देखेंगे कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है 74। 74 में देखेंगे बायोस, BIOS का पूरा नाम क्या है। तो यहां पर देखेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका सही जवाब 74 का। 74 का करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा, बायोस होता है, बायोस सेटिंग होती है, BIOS। कभी थ्योरी की क्लास में जब बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। वहां पर पूरी कोशिश की जाती है कि एक एक लाइन आपको समझ में आए। बायोस का पूरा नाम क्या होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो होता है ये मदरबोर्ड पर होने वाला एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। मदरबोर्ड पर एक प्रोग्राम डाला जाता है जिससे उसके अंदर के जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे से आसानी से संपर्क साध सकें, जिससे उनके अंदर समझ डेवलप होती है, तो उसे बायोस कहा जाता है। बायोस दो प्रकार का होता है, एक लिगेसी बायोस होता है, एक UEFI बायोस होता है, ठीक है ना। तो ये भी हम चीजें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बायोस का पूरा नाम ये है। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में थ्योरी का पोर्शन थोड़ा बहुत तो बताया जाता है, लेकिन थ्योरी जो होती है वो पढ़ना जरूरी है अगर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज चाहिए तो। बाकी पेपर देना है तो आप क्वेश्चन से भी अकेले हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए, लेकिन थ्योरी पढ़ लो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। नॉलेज है सबके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 75 नंबर, यहाँ पर कैल्क स्प्रेडशीट में एक्सटेंशन नेम क्या है। कैल्क स्प्रेडशीट में एक्सटेंशन क्या है, मतलब स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ S जिसमें हो वो वाला सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर इसका B हो जाएगा, यानी 75 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा।
फिर उसके बाद आगे चलते हैं 76 नंबर के क्वेश्चन पर। 76 देखेंगे, क्या इंटरनेट पर एक से अधिक ईमेल बना सकते हैं? मतलब नेट पे एक से अधिक मेल बना सकते हैं, हाँ नहीं, केवल 2, केवल 5। तो यहाँ पर ये तो पहले से ही गलत है। यहाँ पर 76 का क्या हो जाएगा? 76 देखेंगे, बिल्कुल हाँ सही है। एक से ज्यादा मेल इंटरनेट पर बनाया जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला देखेंगे 77। 77 डेस्कटॉप पर आइकन को डिलीट करने से प्रोग्राम स्वतः हट जाता है। यहाँ पर जानने का प्रयास किया गया है, डेस्कटॉप पर जो आइकॉन होते हैं यदि उनको डिलीट कर दें तो क्या उसके इंटरनल प्रोग्राम भी डिलीट हो जाएंगे? तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 77 का देखेंगे करेक्ट आंसर जो होगा वो फॉल्स बन जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ऐसा नहीं होता, आप आइकॉन को डिलीट कर देंगे लेकिन फिर भी प्रोग्राम रन करेगा और प्रोग्राम काम करेगा, ठीक है ना। तो इसका फॉल्स जवाब हो जाएगा। 78 है, 78 बार कोड क्या पढ़ता है? मतलब बारकोड जो होता है वो क्या पढ़ता है? 2 डायमेंशियल, 3 डायमेंशियल, 1 डायमेंशियल, नन ऑफ दिस। तो 78 का करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो एक हो जाएगा, 2D पढ़ता है, मतलब 2 डायमेंशियल डेटा को पढ़ता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे 79। 79 में देखेंगे कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्ट की क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार पूछा जाता है। एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे, इसका शॉर्ट की क्या है, ठीक है ना। तो शॉर्ट की ऊपर लिखने के लिए हमेशा पी का इस्तेमाल करते हैं और नीचे लिखने के लिए हमेशा बी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब स्क्रिप्ट हो गया बी, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए ये हो गया। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी इसका सही जवाब होना चाहिए, यानी 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दूसरा सही है, यानी कि यही सही है। अगला देखेंगे 79 के बाद 80 नंबर। 80 नंबर 80 नंबर, डिजी लॉकर में किससे रजिस्ट्रेशन होता है? मतलब डिजी लॉकर में अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है और डिजी लॉकर को लॉगिन करना है तो उसके लिए आधार का होना जरूरी है। मतलब आधार आपके पास नहीं है तो आप डिजी लॉकर में लॉगिन नहीं हो सकते, तो आधार का होना जरूरी है, मतलब आधार कार्ड कंपलसरी है, ठीक है ना। तो यहाँ 80 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो आधार कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे 80 नंबर के बाद 81। 81 में देखेंगे कह रहा है एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में एक दिन में अधिकतम कितना लेन देन कर सकते हैं? मतलब एक दिन में कितना लेन देन कर सकते हैं एईपीएस से, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, मतलब अंगूठे के माध्यम से, आधार कार्ड से। तो यहाँ पर 81 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर इतना, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ पर देखेंगे ये अमाउंट बन जाएगा, इस अमाउंट को करेक्ट आंसर माना जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है 81। 81 के बाद देखेंगे यहाँ पर 82 हो जाएगा। सबसे पुराना स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? सबसे पुराना स्टोरेज डिवाइस पूछा जा रहा है तो सबसे पहला भी पूछा जा सकता है, इसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क, ठीक है ना। तो इसमें है कहीं मैग्नेटिक टेप है, सीडी है और हार्ड ड्राइव है और लैपटॉप है। अगर यहाँ पर ये नहीं है तो फिर उसके बाद करेक्ट आंसर 82 का क्या होगा? 82 का करेक्ट आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप सबसे स्टोरेज डिवाइस है, पहला वाला स्टोरेज डिवाइस है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर फ्लॉपी दिया रहता है, फ्लॉपी को आप टिक लगाओगे, ठीक है ना। बाकी इसमें है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीडी वीडी तो बहुत आगे आए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 83। 83 में कह रहा है एमएस वर्ड में प्रत्येक कमांड रिबन में उपलब्ध होती है, ठीक है ना। तो जितने भी कमांड होती हैं उनको रिबन में उपलब्ध पाया जाता है। तो 83 का देखेंगे करेक्ट आंसर जो होगा, 83 का करेक्ट आंसर सत्य है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक कमांड रिबन में उपलब्ध होती हैं एमएस वर्ड में। नेक्स्ट है 84। 84 में देखेंगे कह रहा है बैंक किस पर ब्याज लेती है? मतलब बैंक जो होता है वो ब्याज किस पर आपसे वसूलता है? डिपॉजिट पर, लोन पर, ए तथा बी दोनों। ये देखो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये कभी भी आपको पढ़ाया नहीं जाता ट्रिपल सी की क्लास में। जो सत्य है वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर कभी भी ये चीज नहीं मिलेगा आपको, पूरी थ्योरी में देख लीजिए कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला ना कि 100 क्वेश्चन में 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इंफॉर्मेटिव आपके समाज, सोसाइटी से मिलने वाले नॉलेज हैं।
तो ये मत सोच के चलिए कि कोई मास्टर पढ़ाएगा तो आपको 100 में 100 दिला देगा, ये बिल्कुल सिर्फ अब कहने वाली बात है, ये सिर्फ बकवास वाली बात है। बाकी आपके देखेंगे 80 नंबर से ज्यादा मतलब आपको टीचर पढ़ा ही नहीं सकता, मतलब उसके पास था ही नहीं तो पढ़ाएगा क्या। तो इसमें देखेंगे 84, 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 84 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर लोन पर हो जाएगा। डिपॉजिट जो हमारा होता है उस पर इंटरेस्ट प्राप्त होता है और बहुत ही कम होता है। लोन पर जो होता है वो हमें इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ता है बैंक को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 का बाद 85 नंबर का क्वेश्चन है। 85, रोबोट किस तरह का वर्क स्टेशन पर काम करता है? मतलब रोबोट किस तरह के वर्क स्टेशन पर कार्य करते हैं? तो यहां पर देखेंगे स्क्रीन पर, वर्चुअल पर, फिजिकल पर, यू अनडिसाइडेड पर, मतलब अनडिसाइडेड। 85 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर वर्चुअली। ठीक है ना, वर्चुअली काम करते हैं। ये न्यू क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 86, लिब्रे ऑफिस में अधिकतम कितनी वर्क सीट हो सकती है? लिब्रे ऑफिस में अधिकतम कितनी वर्क सीट हो सकती है? तो वर्क सीट यानी कि कहने का मतलब ये है कि कैल्क में यहां पूछना चाहिए, थोड़ा सा कुछ कमी है क्वेश्चन में। ठीक है ना, 86 का करेक्ट आंसर जो होगा वो 10,000 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, और ये भी पूछा जाता है डिफॉल्ट कितनी सीट होती है? तो एक सीट होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है? अगला है 87 नंबर का क्वेश्चन, पहला सर्च इंजन कौन सा था? तो सबसे पहला सर्च इंजन आर्ची, सफारी, गूगल, नेटस्केप नेविगेटर। 87 का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? 87 का करेक्ट आंसर आर्ची जो है वो सबसे पहला सर्च इंजन था। आज हमारे पास गूगल सर्च इंजन है, इसको जानते हैं, इसके अलावा किसी दुकान को जानते ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी जान लीजिए। अगला देखेंगे 87 के बाद 88 है। 88 में देखेंगे कह रहा है लिब्रे ऑफिस में अधिकतम कितनी रो होती हैं? मतलब कितनी रो होती हैं? तो यहाँ पर देखेंगे 10, 48, 556, 10, 48, 576, 10, 54, 874, 124। तो इसमें देखेंगे 10, 48, 576 वाला सही विकल्प होना चाहिए। 88 नंबर का करेक्ट आंसर 10, 48, 576 ये सही जवाब आपका बनेगा। अगला देखेंगे 89, क्यूआर कोड प्रणाली पहली बार कौन से वर्ष में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार किस वर्ष में बनाया गया? ठीक है ना, 1992, 94, 96 और 98, यानी 89 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 1994। ये 1994, जैसा कि मैंने ऊपर के एक क्यूआर कोड से, बारकोड से क्वेश्चन था जिसमें मैंने ये पूछा था कि सबसे पहले कौन सी कंट्री में जो है वो जो है बारकोड का अलाउ हुआ, यानी बारकोड शुरुआत की गई। तो ये आपको अभी भी वही कमेंट करके बताना है। तो जो लोग नए जुड़ेंगे वो लोग ये ध्यान देंगे कि भैया यहाँ पर जो है कमेंट करके जाना है। अगला देखेंगे 89 के बाद 90 है। 90 में देखेंगे निम्न में से किसका प्रयोग चिप का निर्माण होता है? निम्न में से किसका प्रयोग चिप के निर्माण में होता है? ठीक है ना, तो जो चिप बनाई जाती है उसमें किस चीज का? कंट्रोल बस, कंट्रोल यूनिट, पैरिटी यूनिट और फिर सेमीकंडक्टर। तो इसमें 90 नंबर जो आईसी चिप होती है वो किसका? सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 90 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, सेमीकंडक्टर सही है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 91, निम्न में से कौन माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आता है, तो माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? लैपटॉप पीसी, टैबलेट पीसी, डेस्कटॉप पीसी, नन ऑफ द अबव। इसमें देखेंगे 91 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। बाकी डेस्कटॉप जो होता है वो भी पीसी है, माइक्रो में ही आता है, और टैबलेट भी माइक्रो में ही आता है, लैपटॉप भी आपको माइक्रो में आता है। तो तीनों इसमें से सही है। गलत इसका यहाँ पर यही है, नहीं है पूछा है एग्जाम में, तो नहीं है का विशेष ध्यान दिया कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं। 91 के बाद 92 की बात करें तो 92 में देखेंगे कह रहा है निम्न में से किसने 17वीं शताब्दी में ऐसी डिवाइस बनाई थी जो जोड़ घटाना गुणा भाग वर्ग कर सकती थी? मतलब कैलकुलेटर के जैसा
ठीक है ना। तो 92 में करेक्ट आंसर क्या होगा, नेपियर होगा, बैबेज होगा, पास्कल होगा, लेबनीज होगा, ठीक है ना। तो 92 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 92 में करेक्ट आंसर लेबनीज हो जाएगा। लेबनीज ने ऐसा किया था। तो लेबनीज ने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जो जोड़ घटाना गुणा भाग और वर्ग का कार्य कर सकता था। 92 के बाद 93 है, देखेंगे प्रथम मैकेनिक कंप्यूटर, ठीक है ना, में से था, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन का 93 देखेंगे, थोड़ा सा एरर टफ टाइप है, फिर भी काम चला लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। 93 में देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन मैकेनिक्स कंप्यूटर में था, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे चौथा नंबर यानी कि डी इसका सही जवाब है। 94 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से क्या डाटा का रूप नहीं है, यहां पर नहीं है पूछा गया है, ठीक है ना। निम्न में से क्या डाटा का रूप नहीं है, तो यहां पर देखेंगे पहला है नंबर एंड कैरेक्टर, दूसरा है इमेज, तीसरा साउंड, चौथा है नन ऑफ द एबव। 94 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। डाटा का रूप इनमें से यहां पर नहीं है, तो साउंड, इमेज और नंबर कैरेक्टर ये सब हैं और ये जो है वो नहीं है, तो ये इसी का सही जवाब यानी डी इसका सही आंसर बनेगा। 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पोस्ट, पोस्ट का पूरा नाम, ठीक है ना। पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, यानी 95 का करेक्ट आंसर पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑफ सेल्फ टेस्ट, पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट, पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट। यहां पर देखेंगे तीन के तीनों नीचे गलत है, पहला वाला करेक्ट है, यानी पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट जो होता है वो पोस्ट होता है। नेक्स्ट है 96, 96 में देखेंगे लिनक्स, लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर शेयरवेयर है, कॉमर्शियल है, प्रोप्राइटरी है, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसका सही जवाब बनेगा, ठीक है ना। तो 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ओपन सोर्स यानी डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 97 में, 97 में कह रहा है लोगो, LOGO भाषा का उपयोग किया जाता है। मतलब जो लोगो भाषा होता है वो व्यवसाय में यूज होता है कि गणित में होता है कि बच्चों की शिक्षा में होता है कि सरल भाषा लिखने में होता है, ठीक है ना। क्या पूछा है, लोगो भाषा का उपयोग प्रयोग किया जाता है, तो इसमें 97 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ बच्चों की शिक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर का क्वेश्चन, 98 नंबर में पूछा गया है बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, BASIC, व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, सरल भाषा को सीखने में। 98 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सरल भाषा को सीखने में, ठीक है ना। बेसिक का इस्तेमाल सरल भाषा और ऊपर जो भाषा दी गई है वो बच्चों की शिक्षा में, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे नेक्स्ट है 99, भाषा से क्वेश्चन हो रहा है तो अब भाषा का पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, कोबोल भाषा का प्रयोग व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, सरल भाषा लिखने में। ये कल भी क्वेश्चन कल भी था लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा चेंजेस था। तो 99 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। व्यवसाय मतलब बिजनेस में कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज नाम से समझ में आता है, फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है 100 नंबर का क्वेश्चन और आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आज हमने टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए जिसमें कि देखेंगे टोटल MCQ क्वेश्चन थे और सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन है वो CCC एग्जाम के लिए हैं और सबको जो है वो ये क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 100 नंबर का क्वेश्चन, कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या होती है, जो भी कमांड होता है माउस कीबोर्ड से उसको ले जाने का प्रोसेस क्या होता है। फेंचिंग होता है, स्टोरिंग होता है, डिकोडिंग होता है, एग्जीक्यूटिंग होता है। तो 100 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, फेंचिंग, ठीक है ना। डेटा फेंचिंग कहलाता है कमांड को ले जाने का प्रोसेस, ठीक है ना। तो 100 नंबर का ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चे, जो कमेंट के लिए बोला है सभी बच्चे कमेंट जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही रहेगा।